मनुष्य अगर शरीर से ज़्यादा आत्मा से प्रेम करता तो संभव था कि किसी की देह त्यागने पर दुख से हम इतने विचलित नहीं होते। देह नश्वर है, आत्मा अमर है, यह जानते हुए भी हम शरीर से मोह रखते हैं, आत्मा से नहीं। एक बड़े से शहर के एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। आदमी बहुत ही एक्सपीरियंस था। आदमी का नाम डॉक्टर सुमीर था। सुमीर की शादी एक अच्छी लड़की से हो गई थी। साथ ही साथ सुमीर का मित्र सुजान की शादी भी उसी वर्ष में हो गई। सुजान की पत्नी का नाम लक्ष्मी था। सुजान व समीर दोनों ही इतने नज़दीकी दोस्त थे कि अलग होने के बारे में कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। ऐसे में सुजान व उसकी पत्नी लक्ष्मी दोनों ही कल अचानक से उनके दोस्त को अलविदा कहकर अनंत की यात्रा पर निकल गए। अब लक्ष्मी और सुजान को याद करके समीर बार बार भावुक हो जाते। समीर भावुकता से सोचते कि कुछ समय पहले लक्ष्मी व सुजान नई नई शादी करके इस मोहल्ले में किराए के मकान लेकर रहने आए थे। दोनों ही बैंक में काम करते थे। समीर के दो बेटे थे जो बहुत छोटे थे और इधर सुजान व लक्ष्मी को बच्चों से बहुत ही प्रेम था, लेकिन इनकी कोई संतान नहीं थी। शायद ईश्वर को यही मंजूर था। ईश्वर के खेल भी अजब निराले हैं। जिस सुजान को बच्चों से अथाह प्रेम था, उसी को औलाद के सुख से वंचित रखा। सुमीर जी की पत्नी के साथ लक्ष्मी ने न जाने कितने डॉक्टर्स के चक्कर लगाए, कितने मंदिरों में माथा टेका, जाने कितने दिन भूखे रहकर व्रत उपवास किए, लेकिन औलाद भाग्य में नहीं थी, सो नहीं मिली। सुजान ने लक्ष्मी के आगे यह जाहिर नहीं होने दिया कि संतान ना होने का उन्हें कोई दुख है, बल्कि वे तो लक्ष्मी को समझाते रहते कि उसे सच को स्वीकार कर लेना चाहिए और एक कमी के पीछे जीवन की बाकी खुशियों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हालांकि लक्ष्मी को ये मलाल सदा रहा कि वो माँ नहीं बन सकी और वो हमेशा अपनी ममता सुमीर जी के दोनों बेटों पर लुटाती रही। समय के साथ दोनों परिवारों की दोस्ती और मजबूत होती गई, पर सुजान व लक्ष्मी में एक अलग ही तरह का प्रेम व समर्पण भाव था। दोनों जहाँ जाते साथ जाते, यहाँ तक कि सब्जी लेने भी उनकी पसंद और नापसंद हैरान करने की हद तक एक थी। उनका स्वभाव भी एक जैसा। ऐसा लगता था कि जैसे दोनों की ही पर्सनैलिटी एक ही रंग से लिखी गई थी और एक दूसरे के बिना उन दोनों की कल्पना भी नहीं हो सकती थी। और आज वही जोड़ा टूट गया था। लक्ष्मी की मौत हो गई। अब सुजान अकेला छूट गया था। अब बाकी बचे जीवन की कल्पना भी अब मन में सिहरन पैदा कर रही थी। सुजान का हाल ऐसा था कि जिसे देखकर पत्थर भी पिघल जाए। उसका विलाप और आंसू देखकर मौत के देवता की आंखें भी भर आई होगी। कभी मजाक में लक्ष्मी ने सुजान से कहा कि अंत समय में उन्हें गंगा किनारे जलाया जाए और उनकी अस्थियों को माँ गंगा की गोद में भरी जाए। सो उनकी इसी इच्छा का सम्मान करते हुए सुजान ने डॉक्टर समीर जी से लक्ष्मी को हरिद्वार ले जाने की बात कही। हरिद्वार के पूरे रास्ते जैसे सुजान बेसुध थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो ये दुख में डूब जाना चाहते हैं। न उनकी उबरने की शक्ति बची थी और न ही इच्छा। सुजान को कुछ भी होश नहीं था कि कब लोगों ने ज़बरदस्ती उनसे अंतिम क्रिया की रस्में करवाई और कब उन्होंने किसी और के सहारे से खड़े होकर लक्ष्मी को अंतिम विदा देकर अग्नि के हवाले कर दिया। थोड़ी ही देर बाद सुजान अकेले एक बेंच पर बैठे, जाने दुख के कितने गहरे समुद्र में डूबे जा रहे थे। दूर खड़े डॉक्टर समीर जी ये सब देख रहे थे। उन्होंने तय किया कि सुजान को इस सदमे से बाहर लाना ही होगा। उन्हें सच को स्वीकार करने का हौसला देना ही होगा, क्योंकि ये अभी न हुआ तो कभी नहीं होगा। सुजान के पास जाकर उन्होंने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और ऊंची आवाज में कहा, जानते हो सुजान, महाभारत में श्री कृष्ण ने कहा कि आत्मा को न औजार काट सकते हैं और न आग उसे जला सकती है, न ही पानी उसे भिगो सकता है और न हवा उसे सुखा सकती है। आत्मा अजर और अमर है। तो सुजान ने कहा, इस बात का यहाँ क्या मतलब है? समीर जी ने कहा, तुम शरीर व आत्मा का फर्क भूल रहे हो। अपनी प्रिय पत्नी के शोक में तुम इस सच को अनदेखा कर रहे हो कि उसका सिर्फ शरीर नष्ट हुआ है, उसे चलाने वाली आत्मा नहीं, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है।
एक शरीर से दूसरे शरीर की यात्रा करती हैं, एक जन्म से दूसरे जन्म का फेरा लगाती हैं। जो मिटा वो मिट्टी थी और जो जीवन शक्ति थी वो अब भी वही है। किसी और मिट्टी में जान फूंकने चली गई, उसके लिए शोक करना बेकार है। यह उस आत्मा का अपमान भी है, उसे सम्मान के साथ विदा करना ही समझदारी है। यही बात हमें गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाने के बहाने समझा रहे हैं। हमारे मोह माया के बंधन हमें सच्चे लगते हैं, लेकिन सच सिर्फ एक ही है और यह वही सच है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आत्मा अजर और अमर है। इसीलिए शरीर के प्रति प्रेम रखना व्यर्थ है। तुम्हारी लक्ष्मी की देह का साथ तुम्हारे साथ बस यहीं तक का था। इस सच को स्वीकार कर लो और उसकी मृत्यु को उसी भाव से स्वीकार करो जिस भाव से उसके साथ को स्वीकार किया था। अतः माता पिता, बेटा बेटी, पति पत्नी, ये सब रिश्ते देह से जुड़े हैं। आत्मा इन रिश्तों से आज़ाद है। वो किसी अभिनेता की तरह बस किरदार निभाने तक देह में रहते हैं। किरदार खत्म तो आत्मा भी किसी और किरदार को निभाने निकल जाती है। अतः जीवन जो अब तक जिया उसकी अच्छी यादों को समेट लो, वही जीवन की सच्ची कमाई है। उसी के सारे आगे का जीवन काटना है। उस आत्मा को प्रणाम करो और खुद को शरीर की मोह से आज़ाद करो। समीर जी के मुख से श्रीमद् भागवत गीता की इन बातों को सुनकर सुजान के मन को ऐसी हिम्मत मिली जैसे किसी डूबते हुए को किसी मजबूत हाथ का सहारा मिल जाए, तथा उसने तय किया कि अपनी मर चुकी पत्नी की यादों को सम्मान देते हुए अब उसकी मृत्यु की सच्चाई को भी सम्मान देगा। अब समीर जी ने मन ही मन श्रीमद् भागवत गीता और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। उनको धन्यवाद दिया कि उन्होंने गीता के रूप में मनुष्य के लिए हर मुश्किल परिस्थिति का हल पहले से ही बता दिया, बस उसे ढूंढने और समझने की ज़रूरत है। अतः आत्मा से आत्मा का मिलन ही प्यार होता है। शरीर से शरीर के मिलन को प्यार नहीं वासना कहते हैं। अतः किसी की आत्मा को हमारी वजह से दुख न पहुँचे, यही धर्म होता है। आशा करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।